हमारे हृदय में हमारा भगवान बोले, हम उसे सुने, अंदर से आती हुई आवाज क्या कहती है। अंदर की आवाज आपको कहती है, जब आप गलत करते हैं तो उसे रोकना चाहती है, आपके अंदर डर पैदा करती है। अंदर की आवाज आपको कहती है कि संतुष्ट नहीं हूं, जिंदगी गलत मोड़ पर जा रही है, तुम्हें रुकना होगा। अंदर की आवाज रोकती है कि तुम्हारे व्यवहार में दोष है, बड़े सुधार की आवश्यकता है। अंदर की आवाज बोलती है, अपने स्वार्थ में इतने मतलबी हो जाते हो, गिरने लग जाते हो और फिर सीमा नहीं दिखाई देती, तुम्हें कौन संभालेगा, खुद को खुद ही संभालो। याद रखिए कि जब जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, सुधार की गुंजाइश हर किसी में है, ऊंचा उठने का अवसर हर किसी के पास है। आवाज अंदर की सुनते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा उठाने की चेष्टा में लगते हैं, और जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा कलुषित स्वरूप आ जाए तो अंदर की आवाज आती भी रहे तो सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, कुछ अंदर भी आवाज आती है। हम अपने को न रोकते न टोकते, न समझने की चेष्टा करते, न संभलने की, भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी जीने लग जाते हैं। इसलिए हमें हर दिन की शुरुआत किसी एक नई प्रार्थना से करनी चाहिए। हम अपने पवित्र ग्रंथों में अनेक तरह की प्रार्थनाएं सुनते हैं, आपको भी वो प्रार्थनाएं दोहरानी चाहिए। एक वैदिक प्रार्थना है जिसमें यह कहा गया, प्रियम मां कृणो देवेशु, भगवान मुझे देवताओं का प्रिय बनाओ, दिव्य गुणों से युक्त करो, दिव्य दृष्टि दो। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे स्वरूप को तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण जब ऊंचा होता है, उसके देखने की दशा बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है, दुनिया को देखने का ढंग अलग हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर अभाव, निराशा और नकारात्मकता बढ़ती रहती है, तब उसका दृष्टिकोण बड़ा ही निराशात्मक, नकारात्मक हो जाता है। आपने देखा होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन की हीनता पर ज्यादा ध्यान देता है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे, ना वक्त साथ दे रहा है, ना दोस्त, ना रिश्ते नाते। अब जिंदगी में केवल निराशा ही निराशा है। और ऐसे लोग ये माना करते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। आप उनसे बातचीत करें, क्या हालचाल है, तो कहते हैं बस कट रही है। ऐसे लोगों से आप बात करें, बहुत ज्यादा दुखी हो, क्यों? बोले जिस काम में हाथ डालता हूं सब काम खराब होता है, मैं कोई काम शुरू करूं उसी में विघ्न पड़ते हैं। अगर मैं कब्र खोदने का धंधा भी शुरू करूं तो लोग मरना बंद कर देंगे, वो कहेंगे इसे काम नहीं मिलना चाहिए। तो आप सोचिए, ये निराशा आदमी को कितना अजीब स्थिति में डाल देती है। अब लोग मरें जिए, प्रकृति के और परमात्मा के नियम हमारे लिए बदल जाएंगे। ये निराशा का ही तो प्रभाव है। जब आदमी कहता है कि मैं बचने की कितनी कोशिश करूं, मुसीबत पीछे आती है, वहीं पहुंच जाती है। अगर
कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पर बैठ कर जाऊं तो कुत्ता ऊंट पे बैठ के काटता है। और कुत्ते को ऊंट से क्या लेना देना। लेकिन आदमी की निराशा है वो इसी तरह के बना देती है। और जब आप बहुत अधिक निराश हो जाते हैं तो कहीं कुछ आस दिखाई भी देती हो तो वो भी द्वार आप बंद कर लेते हैं। और जब आप ये सोचते हैं रास्ता है कोई ना कोई, मुझे भले ही ना दिखाई दे, मार्ग तो है और मेरे लिए दरवाजा खुलेगा, कृपा होगी, थोड़े हाथ पांव मारने की कोशिश करनी है, थोड़ी दूर चलना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी। जहां दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा, दरवाजा वहीं है, मुझे थोड़ी कोशिश करनी होगी, द्वार खुलेगा, बात बनेगी। इस विश्वास के सहारे जब भी आगे बढ़ता है व्यक्ति, द्वार खुल जाता है, बात बन जाती है। अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े से बड़े लोग अगर कहीं पहुंचे हैं तो ऐसे तो नहीं पहुंच गए कि उनकी किस्मत थी इसलिए पहुंच गए। उन्होंने किस्मत बनाई, उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग भी किया, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और साथ साथ योजना और कर्म किया। तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि हम देवताओं के प्रिय बनना चाहते हैं और देवता ही हमारे भाग्य का निर्माण करेंगे। तो हमें चाहिए कर्म को प्रेम करें, गति पैदा करें, आलस्य का परित्याग करें, नकारात्मकता को छोड़ें। क्या नहीं है जिंदगी में उस पर ध्यान मत दीजिए, क्या क्या है और क्या हो सकता है इस पे ध्यान देना शुरू करो। शरीर ठीक है तो उस पे ध्यान दो कि अभी ठीक हूं, भगवान को भी कहो हाथ पांव ठीक चल रहे हैं, तेरी कृपा है, ठीक से देख रहा हूं, चल रहा हूं, काम कर रहा हूं, जॉब है, परिवार है, दुनिया से बेहतर हूं, बेहतर होने की चेष्टा में लगा हुआ हूं और निश्चित रूप से और बेहतर होगा, तेरी कृपा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ता रहूंगा। कभी कभी मन कहता है झूठे सपने दिखा रहे हो खुद को, असलियत तो यह है कि न काम बना न बनने की उम्मीद। और जब मन ऐसे बोलता है ना, तुरंत उसे ठीक करो, उसी समय कहो कि काम बना भी है, काम बनता भी रहा है, काम बनेगा भी सही, बस तुम ही एक हो जो उल्टा सोचते हो, जिसके कारण बनता बनता काम भी बिगड़ता है। तुम्हारे अंदर का चुंबक जो भाग्य को अपनी तरफ खींचता है वो गलत हो गया है, वो निराशा को खींचने लग गया। अपने आप को चेंज करो, अपना ढंग बदलो और बात बन जाएगी। जैसे आप अपने को समझाते हैं, आपके अंदर का चुंबक, आपके अंदर का मैग्नेट काम करना शुरू करेगा और सौभाग्य को आपकी तरफ खींचना शुरू करेगा। इसलिए बदलिए अपने आप को। आप गलत ट्रैक पर हैं, निराशा वाले ट्रैक पर हैं, हताशा, हीनता, हार पर आपका ध्यान है। इसलिए हार पे ध्यान मत दीजिए, कुछ बुरा ना हो जाए, चोट ना लग जाए, काम हाथ से चला ना जाए, फेल ना हो जाऊं, बीमारी ना आ जाए, घर में झगड़ा बढ़कर के कहीं घर ना टूट जाए। जब आप गलत ट्रैक पर चलने लग जाते हैं, चीजें बिगड़ती हैं। हमेशा आशंका जब मन में आती है, तुरंत समस्या से समाधान पर ध्यान केंद्रित कर लेना। मेरी बात पर ध्यान देना, समस्या पर ही ध्यान मत देते रहना, समाधान पर ध्यान देना। तरीका क्या हो सकता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। मुझे समस्या के समाधान पर ध्यान देना है। समस्या बहुत बड़ी है, बुरा ना हो जाए, गलत ना हो जाए, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, मैंने तो इतने जतन से सारी चीजें जोड़ी थी, अब क्या किस स्थिति में आके खड़ा हो गया हूं। आपका ध्यान वहां रहता है। उससे क्या होता है, वो डर और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, सामर्थ्य टूटता जाता है। और जैसे ही आप सामर्थ्य बढ़ाते हैं, जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा ना, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, हमारे इतने सारे फौजी, आप सोचिए 30,000 फौजी बांग्लादेश के एक स्थान पर थे पाकिस्तान के, और भारत के 3,000।
और जिस तरह से चलते चलते हिंदुस्तान ने अपना मनोबल, हमारे फौजियों ने, हमारे कमांडर ने, हमारा आर्मी का नेतृत्व जिस तरह काम कर रहा था, उसने इस तरह की स्थिति खड़ी की कि वो जो बहुत संख्या वाले थे उनके अंदर निराशा पैदा की, और अपने 3000 के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति, और उसके बाद दूसरी सहायता और दूसरे लोग भी साथ खड़े कर लिए, और उसके बाद इन्होंने दबाव डाला कि बचने का एक ही रास्ता है, सरेंडर करो। और आप सोचिए, 90,000 से अधिक फौजियों को सरेंडर कराकर और ये वायदा करके कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जीवन सुरक्षित हो जाएगा, सरेंडर करने से ही बचोगे, और कोई तरीका नहीं, समर्पण। अब वो मनोबल, अपना मनोबल मजबूत, और आखिरी घड़ी थी जब देखा कि चोट तो पत्थर पर पूरी मार दी गई, लेकिन अभी टूटने में देर लग रही है, तो वो आर्मी का नायक, भारत देश के फौज का नायक, जो सबसे आगे लीड कर रहा था, जिसने जाके प्रस्ताव रखा था कि किसी भी तरह सरेंडर करिए, इसी में बचाव है, आधे घंटे का टाइम दिया कि आधे घंटे के लिए टाइम देता हूं, और वो बाहर पार्क में टहलता रहा। आधे घंटे के बाद जब वापस गए, बोले तुमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, समर्पण वाले पत्र पर। वो व्यक्ति, पाकिस्तानी फौज का अधिकारी, असमंजस में है। इन्होंने देखा कि एक और चोट मारने की जरूरत है, टूटा हुआ मन है इनका, और उसका परिणाम हुआ, साइन हुए, 90,000 से भी अधिक फौजियों ने, पाकिस्तान के फौजियों ने हथियार डाले, और दुनिया के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा समर्पण हुआ। और भारत ने अपना गौरव दिखाया, उनको कोई चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन समझ लीजिए कि पाकिस्तान बड़ी